नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों इसी तरीके से पूरी यूनिट 10 को हम यहाँ पर कवर करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में होता है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों हर राज्य में एक अलग निर्वाचन आयोग होता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ये किस किस के चुनाव करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, एक तो पंचायत हो गया आपका, और एक आपके जो नगरीय निकाय है, ये नगरीय निकाय के जो चुनाव करवाता है ये कौन करवाता है। तो नगरीय निकाय के चुनाव आपके राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे राज्य निर्वाचन आयोग का पूछे तो ये पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव करवाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये किस किस के चुनाव करवाता है, तो जो आपके राष्ट्रपति हो गए, आपका जो उपराष्ट्रपति हो गए, आपका संसद हो गई जिसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, आपका विधानमंडल हो गई जिसमें आपका विधानसभा विधान परिषद होती है। तो इन सबका जो चुनाव करवाता है ये भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयोग है ये सिर्फ पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव करवाता है और इसका गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस राज्य में किया गया। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देश में सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया ना, ये आपका कहाँ पर किया गया, तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि देश में सबसे पहले जो पंचायत के चुनाव करवाए गए, ये पंचायत के चुनाव भी कहाँ पर करवाए गए, तो ये पंचायत के चुनाव भी सबसे पहले देश में आपका मध्य प्रदेश में ही करवाए गए। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय कहां पर है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका जो मुख्यालय ये भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में है। और देश में सबसे पहले इसका ही गठन किया गया और सबसे पहले पंचायत चुनाव भी कहां पर हुए, तो आपके मध्य प्रदेश में ही हुए हैं। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना ये क्या है, तो ये संवैधानिक निकाय है। अब पूछे कि साहब ये संवैधानिक निकाय क्यों है, तो याद रखना है ये संवैधानिक निकाय इसलिए कि इसका वर्णन कहां पर है, तो इसका वर्णन भारत के संविधान में है। और जिसका वर्णन भारत के संविधान में होता है वो संवैधानिक निकाय होता है। फिर आप पूछोगे कि साहब इसका भारत के संविधान में वर्णन कहां पर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 के जो है ना, इसमें भारत के राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई। 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई है। और 2021 का एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, 1 फरवरी 1994 को किया गया। और अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय भोपाल में दोस्तों कहां पर है, तो भोपाल में। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संचालन करता है। अब देखो मैंने सेम क्वेश्चन बताया था, वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किसका संचालन करता है। तो देखो विधानसभा का चुनाव करवाना है तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद में नगरीय निकाय का चुनाव करवाना है तो ये राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। विधानसभा लोकसभा का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो ये राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। मतलब अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत दोनों इसमें आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई राज्य का जो निर्वाचन आयोग है ये किसके अधीन काम करेगा। तो ये एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर आपसे पूछे ना कि राज्य का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करेगा, तो उस राज्य के राज्यपाल के अधीन काम करेगा। उस राज्य के राज्यपाल के अधीन राज्य का निर्वाचन आयोग काम करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करेगा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के अधीन काम करेगा। और राज्य का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करेगा, तो ये राज्यपाल के अधीन काम करेगा।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? अब देखो, अगर आपसे पूछे भाई कि जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है, इस भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। लेकिन जैसे हम राज्य या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष होगा। ये बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसकी रिटायरमेंट की आयु 66 वर्ष होती है। जो भी पहले हो जाए उस हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब मैंने आपको ये बताया था कि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है ये किसके अधीन काम करेगा? तो राज्यपाल के काम करेगा, राज्यपाल के अंडर में काम करेगा। तो इनमें आयुक्त की जो नियुक्ति करेगा वो भी कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल करेगा दोस्तों। तो इसमें जो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय निर्वाचन आयुक्त में किसके पास शक्ति ज्यादा है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति इनको सेवा शर्तें जारी करेगा। और राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो रहेगा इसमें शक्ति किसके पास रहेगी? तो राज्यपाल के पास रहेगी, राज्यपाल के पास रहेगी। सीधी सिंपल सी बात है। दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपके सामने लेकर चल रहा हूं। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अब ये बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको ये कहा कि जो राज्य है, इस राज्य में जो निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, इस निर्वाचन आयोग में जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति का काम कौन करेगा? उसके बाद में सेवा शर्त का काम कौन करेगा? सेवा शर्तों का काम कौन करेगा? तो ये सब काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है, ये जो राज्यपाल है ना, कभी भी निर्वाचन आयुक्त को हटा नहीं सकता। हटाने का काम तो राष्ट्रपति ही करेगा दोस्तों। हटाने का काम तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। भले नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, उनकी सेवा शर्त नियम जो है वो राज्यपाल लागू कर रहा है, लेकिन हटा नहीं सकता भैया। हटाएगा तो कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? अब सीधी सिंपल सी बात है कि भाई मध्य प्रदेश है जो है, इस मध्य प्रदेश में क्या है? तो विधानसभा है। तो ये विधानसभा को ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का निर्वाचन आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो ये संसद को देगा, संसद को देगा। और मध्य प्रदेश का या राज्य का निर्वाचन आयोग किसे देगा? तो ये आपका विधानमंडल या विधानसभा को देगा, विधानसभा को देगा, विधानसभा को देगा। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन अनुच्छेद के तहत करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, ये नगरीय निकाय का जो चुनाव है ये किस अनुच्छेद के तहत करवाता है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे पंचायत के चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 के है, 243 के है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नगरीय निकाय के लिए कौन सा चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 जेड ए है दोस्तों, 243 जेड ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो एन.वी. लोहानी साहब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले चुने गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक और यहाँ पर काम की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये कहा कि जो आयोग है ना दोस्तों, इस आयोग का गठन तो कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को कर दिया था। कब कर दिया था? 1 फरवरी 1994 को कर दिया था। लेकिन एन.वी. लोहानी साहब को कब बनाया गया? तो 15 फरवरी को बनाया गया था। 15 फरवरी 1994 को बनाया गया था। मतलब 15 दिन बाद इनको आयुक्त के रूप में चुना गया था और आयोग का गठन 1 तारीख को ही हो गया था। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? अब देखो पहले हो गए आपके, और वर्तमान में कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह है दोस्तों। कौन है? बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर करवा दूं, ये जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही सदस्य रहता है। कितना? सिर्फ एक ही सदस्य रहता है और वही निर्वाचन आयुक्त ही रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयुक्त में कितने लोग काम करते हैं, तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, और इसके अलावा 2 और अन्य आयुक्त होते हैं। मतलब इसमें टोटल 3 लोग काम करते हैं, जबकि राज्य या मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सदस्य काम करता है। और एक और चीज याद रखना है, अभी तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश में नहीं बनी। अभी तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश में नहीं बनी। तो ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला,
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या? अब ये टैगलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। टैगलाइन क्या है? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, मतलब हर एक वोट आपका कीमती है और जितनी भी निकाय है वो सब महत्वपूर्ण है। ये आपके मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की टैगलाइन है, ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किस दिवस को अपना मतदाता सूची अपडेट करता है? तो याद रखना है दोस्तों, हर साल 1 जनवरी को जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है ना, ये अपनी मतदाता सूची को अपडेट करता है। किसके नाम जोड़ने हैं, किसके घटाने, कम करने हैं, वो चीज करता है। अब देखो यहां से हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का हम कुछ समय में क्विक रिवीजन करेंगे, तो आपकी आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है, ये जो है कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो एक तो ये पंचायत के चुनाव करवाता है दोस्तों, पंचायत के चुनाव करवाता है, और एक आपका नगरीय निकाय के चुनाव करता है। नगरीय निकाय के जो चुनाव है, ये नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है, नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। तो पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो कौन करवाता है? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि भाई इसका गठन कब किया गया, तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है। कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये संवैधानिक प्रकृति का है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में, और संविधान में इसका वर्णन कहां पर है? तो अनुच्छेद 243 के में है। 243 के में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इनको हटाता कौन है? तो हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनकी सदस्य संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य काम करता है, और पद अवधि कौन तय करता है? तो राज्यपाल के द्वारा तय की जाती है। लेकिन इनकी अभी वर्तमान में जो पद अवधि है, ये 6 वर्ष या 66 वर्ष इनकी पद अवधि बताई गई है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो एनवी लोहानी साहब बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी तक कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनाई गई है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह जो है, ये बसंत प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष बने हुए। ये चीज आपको मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखनी है। अब एक दो चीजें और जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन भवन है, ये निर्वाचन भवन कहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई निर्वाचन जो भवन है, ये निर्वाचन भवन तो आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई निर्वाचन भवन जो है, इस निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो ये शिलान्यास आपको याद रखना है दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। शंकर दयाल शर्मा जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा जो है, इन्होंने क्या किया था? तो इसका शिलान्यास किया था। ये चीज आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई इन्होंने तो शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना है दोस्तों, उस समय जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ना, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी साहब जो है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब देखो एक चीज और याद रखना है, 1995 में इसका क्या हुआ था? तो 1995 में इसका शिलान्यास किया गया था, और 2 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था। 1997 में इसका उद्घाटन कर दिया था। तो ये निर्वाचन भवन के बारे में बात हुई, निर्वाचन भवन के बारे में बात हुई। एक दो चीजें और आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में ये जो राज्य होता है, इस राज्य में जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, ये अधिसूचना कौन जारी करेगा? अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो मैंने आपको बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग में जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, वो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर कौन करेगा? तो ये राज्यपाल करेगा। राज्य में कौन करेगा? तो अधिसूचना जारी राज्यपाल करेगा। फिर अगर आपसे पूछे कि राज्यों में जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, ये चिन्ह का आवंटन कौन करेगा? तो चिन्हों का जो आवंटन करेगा दोस्तों, ये आवंटन कौन करेगा? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है, ये राज्य का निर्वाचन आयोग चुनाव का आवंटन करेगा, आवंटन, चुनाव चिन्ह का आवंटन करेगा। फिर अगर आपसे पूछे कि जो आपको, आप सभी जानते हो कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है। वोटर आईडी कार्ड जो होता है, इसको कहा जाता है मतदाता पहचान पत्र।
मतदाता पहचान पत्र इसको कहा जाता है। और ये जो मतदाता पहचान पत्र होता है ना दोस्तों, इसको कौन जारी करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मतदाता पहचान पत्र या फिर वोटर आईडी कार्ड है ना, इसको कौन जारी करता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। और अभी तक अगर आपसे पूछे ना, 1994 में आपका मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और 1994 से लेकर अभी तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, तो अभी तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, 6 बार चुनाव हो चुके। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पूरा निर्वाचन आयोग मैंने आपको, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवा दी। इसी तरीके से पूरा यूनिट 10 कवर करेंगे, उसके बाद अगली यूनिट पर हम चलेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।